इमेजिटर में बहुत सी शेप्स पहले से शामिल हैं जिनको डिज़ाइन की ज़रूरत के तहत पेज पर शामिल किया जा सकता है। इन शेप्स में बेसिक शेप्स जैसे कि दायरा, स्क्वायर, राउंड, रेक्ट, स्टार, हेक्सागोन वगैरह। इसके अलावा कुछ प्रीसेट शेप्स भी मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल में लाकर अपनी डिज़ाइन की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। किसी भी शेप को पेज पर शामिल करने के लिए ऐड पर क्लिक करके शेप के ऑप्शन का इंतखाब करके मतलूबा शेप पर क्लिक करके उसको पेज में शामिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं एक रेक्टेंगल या स्क्वायर अपने पेज पर शामिल करना चाहूँ तो मैं रेक्ट पर क्लिक करके उसको अपने पेज पर शामिल कर सकता हूँ। इस रेक्ट की विड्थ या हाइट अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करने के लिए इसके मतलूबा पॉइंटर्स पर क्लिक करके उनकी विड्थ या हाइट अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट की जा सकती है। शेप्स में अगली ऑप्शन हमारे पास राउंड, रेक्ट, सर्कल, लाइन या ड्रॉ, इसके अलावा स्टार और पॉलीगॉन की है। और हेक्सागोन वगैरह के कोने अपनी मर्ज़ी से इनपुट किए जा सकते हैं जो इनकी ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन होने वाले डायलॉग में अपनी मर्ज़ी से दिए जा सकते हैं। शेप्स की प्रॉपर्टीज़ जिनमें कलर, स्ट्रोक, शैडो वगैरह की ऑप्शन भी मौजूद है जिनके ज़रिए शेप्स के कलर, मल्टी कलर यानी ग्रेडियंट या कलर पिक फ्रॉम कैनवस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रोक ऑप्शन में जाकर इसके स्ट्रोक की मोटाई, बारीकी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा स्ट्रोक ऑप्शन में कॉर्नर रेडियस की ऑप्शन को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने से इसके कोनों की गोलाई को कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रोक कलर का इंतखाब भी किया जा सकता है। शैडो ऑप्शन के ज़रिए शेप को शैडो भी लगाया जा सकता है। कुछ पहले से बनी बनाई शेप्स हमने लिस्ट के ज़रिए शामिल की हैं जिनको डिज़ाइन की ज़रूरत के तहत पेज में शामिल किया जा सकता है। एडिटिंग के हवाले से एक बहुत दिलचस्प और कारआमद फ़ीचर शेप की एडिटिंग की सहूलत है। जब इसके एडिटिंग मोड में जाएं तो शेप की लाइनों को कर्व में तब्दील करके उस कर्व को अपनी मर्ज़ी से बेंड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये रेक्ट की एक साइड को अपनी मर्ज़ी से तब्दील करना हो तो इसके एडिट मोड में जाकर तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए एडिट पर क्लिक करें। इसकी तमाम लाइनें एक बेज़ियर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जिसको उसके पॉइंटर से पकड़कर अपनी मर्ज़ी से उसकी गोलाई तब्दील की जा सकती है। गोल पॉइंटर्स के ज़रिए लाइन का ज़ाविया या उसकी गोलाई तब्दील की जाती है जबकि स्क्वायर पॉइंटर के ज़रिए उसके कोने को मूव किया जाता है। मिसाल के तौर पर लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर को अगर मैं मूव करना चाहूँ तो मैं लेफ़्ट बॉटम पॉइंटर को पकड़ के उसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ ले जाना चाहूँ ले जा सकता हूँ। मैं अगर इस गोलाई को रीसेट करना चाहूँ यानी एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहूँ तो उसके लिए नीचे ऑप्शंस में से रीसेट बेज़ियर का इंतखाब करके इस गोलाई के ज़िम्मेदार दोनों कोनों को क्लिक करके उनको रीसेट किया कर सकता हूँ। नीचे नज़र आने वाली ऑप्शन में से पहली ऑप्शन एंटर एक्स वाई है जिसके ज़रिए कोनों की लोकेशंस को इनपुट करके एग्जैक्ट पॉइंट पर मूव किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इस ऑप्शन का इंतखाब करके किसी भी कोने पर क्लिक करके उसकी लोकेशन को मैनुअली इनपुट करके उसको अपने मतलूबा पॉइंट पर मूव किया जा सकता है। पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन बनाने के लिए ये ऑप्शन बहुत कारआमद है। शो बेज़ियर पॉइंट के ज़रिए बेज़ियर पॉइंट्स की विजिबिलिटी को कंट्रोल किया जाता है। अगर हम बेज़ियर पॉइंट की विजिबिलिटी ख़त्म करना चाहें तो इस ऑप्शन को बंद किया जा सकता है और सिर्फ कोनों के ऑप्शन के ज़रिए अपने डिज़ाइन को कंट्रोल कर सकते हैं।
ایڈٹ آپشن کے ذریعے بہت سے انٹرسٹنگ ڈیزائن تخلیق کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس آپشن کا استعمال کر کے پکسل پرفیکٹ ٹریسنگ کی جا سکتی ہے۔ لائن آپشن کے ذریعے ایک لفظ نہ لکھنا ہو اور اس کا کوئی کسٹم ڈیزائن آپ کے ذہن میں ہو تو اس کو اس طرح امیجیٹر کے ویکٹر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ لائن آپشن کا انتخاب کر کے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کونے بہتر رہیں گے اس جگہ اس لفظ کا کونا بناتے جائیں۔ اب ایڈٹ آپشن کے ذریعے ان لائنوں کو گولائی میں یعنی بیزیر میں کنورٹ کر کے اپنے لفظ کو مطلوبہ شیپ میں ڈھالنا شروع کر دیں۔ ذرا سی مزید محنت کر کے اس لفظ کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی سٹائل میں لفظ علی کی ٹریسنگ کیسے کی جائے گی اس کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایڈٹ آپشن میں جا کے ان تمام لائنوں کو بیزیر میں کنورٹ کرنے سے اپنے لفظ کو مطلوبہ شکل دی جا سکتی ہے۔ شیپ آپشن کو استعمال کر کے اور بہت سے کسٹم ڈیزائن بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگو ٹریسنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹویٹر کے اس لوگو کو ٹریس کرنے کے لیے اس کی PNG فائل اپنے ڈیزائن میں شامل کی اور لیئر آپشن میں جا کر اس کے ٹچز کو آف کر دیا۔ اب ہم اپنی ٹریسنگ کے لیے شیپ آپشن میں جا کر لائن کا انتخاب کریں گے اور اس کے کارنرز پر کلک کرنا شروع کر دیں گے۔ ایڈٹ آپشن میں جا کر اس کی لائنوں کو کرو کی شکل دینا شروع کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے مطلوبہ گولائیاں حاصل کر سکیں۔
تھوڑی سی مزید ارک ریزی کر کے اس ڈیزائن کو، اس ٹریسنگ کو پکسل پرفیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ امیجیٹر کے حوالے سے اپنی کویسچنز اور سجیشنز کے لیے ہمارا فیس بک پیج لائک کریں اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ امیجیٹر کے نئے فیچرز کے بارے میں ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔